अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कोको कनेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है केरी का शरबत। केरी का शरबत आपको पता है गर्मियाँ हैं और पाकिस्तान में गर्मियों का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे कराची में तकरीबन 8 महीने के करीब यहाँ पे शदीद गर्मी पड़ती है। इससे पहले मैंने आलू बुखारे और इमली के शरबत की वीडियो अपलोड की थी और इमली के शरबत की अलग से वीडियो अपलोड की थी। तो इस वक्त आम पक रहे हैं, केरियाँ अभी भी मौजूद हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना केरी का जो शरबत है उसकी रेसिपी आपसे शेयर की जाए। केरी का शरबत बहुत आसान है बनाना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है आपको अशिया नहीं चाहिए होती हैं। आपको सिर्फ जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है केरी। केरी, कच्ची केरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, केरी तो केरी ही होती है, आम नहीं होना चाहिए। तो हमें जो अज्जा चाहिए होंगे केरी के लिए, केरी के शरबत के लिए, सबसे पहले तकरीबन मेरे पास ये आधा लीटर के करीब केरी का पल्प है। मैंने 3 बड़े साइज़ की केरियाँ लेके उनको काट के और उनको जो है ब्लेंड कर लिया था। कुछ लोग ये करते हैं कि केरियों को छील के उनको उबाल लेते हैं और उसके बाद जो उसका गूदा होता है वो निकालते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने केरियाँ जो है कच्ची ही काट के इनको ब्लेंड कर लिया है, उसका पल्प निकाल लिया है। इसके अलावा मेरे पास 2 कप है गुड़ का शक्कर, आप चाहें तो सफ़ेद चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मेरे पास है काला नमक, और मेरे पास एक थोड़ी सी दालचीनी है, थोड़ी सी अदरक है। आप चाहें तो इसमें लीमू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं लीमू शामिल नहीं करी क्योंकि केरियाँ काफ़ी खट्टी हैं। तो इसको क्योंकि कई लोग खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं करते, जैसे मैं पसंद नहीं करती, तो इसलिए मैं लीमू शामिल नहीं करी। लेकिन लीमू अगर आप शामिल करना चाहें, मतलब खट्टा रखना चाहें, तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून लीमू का रस आप रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसान रेसिपी। ये 2 लीटर पानी है, मैंने बॉल में 2 लीटर पानी ले लिया है। इसके अंदर हमने वही, जैसे हमने इमली और आलू बुखारे का शरबत या इमली का शरबत बनाया था, ये तमाम चीज़ें हम शामिल कर देंगे। हमने शक्कर इसमें डाल देते हैं, अदरक और दालचीनी डाल दी हमने, नमक, और अगर आप लीमू इस्तेमाल करें तो वो आप अभी शामिल नहीं करेंगे, ये इसके तैयार होने के बाद शामिल किया जाएगा। और ये हमने इसके अंदर केरी का पल्प डाल दिया। ये 1 मिनट केरी का पल्प मैं डालती हूँ। थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया, पानी मुझे कम करना पड़ेगा। आप बड़ा बॉल ले लीजिए, मैं बड़ा बॉल ले लेती हूँ, फिर मैं उसमें ट्रांसफ़र करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैंने बड़े पतीले में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। मेरे पास जो है बर्तन छोटा था, मैंने इसको बड़े उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इन तमाम अज्जा को पकने के लिए रखेंगे, और इसको हमने तकरीबन इतना पकाना है, जो ये 2 लीटर पानी है ये 1/4 लीटर के करीब रह जाए, यानी कि ये इसमें से 3/4 हिस्सा पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और ये शरबत गाढ़ा हो जाए, तो हम इसको तब तक पकाएंगे। तो मैं अब इसको पकने के लिए रखती हूँ। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक में आप कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। लेते हैं ब्रेक। केरी का शरबत बनने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसके टेस्ट को हम मज़ीद अगर इन्हांस करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। जिस तरह से मैंने लीमू का कहा कि अगर आप उसको मज़ीद खट्टा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लीमू शामिल करेंगे, लेकिन इसके तैयार होने के बाद। इसी तरीके से अगर हम आप इसके टेस्ट को थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहें तो हम इसके अंदर जो है हम 1 चम्मच टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा जो है वो हम शामिल कर सकते हैं, जो मैं इस वक्त शामिल करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो है स्पाइसी साइड पे जाए। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइस देना चाह रहे हैं, बिल्कुल मीठा नहीं रखना चाह रहे, एक थोड़ा सा टेंज आना चाहिए उसका स्पाइस का, तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा जो है वो शामिल कर दें। तो अब ये पकेगा, और जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने इसको तकरीबन जो ये 2 लीटर पानी है, इसको मैंने तकरीबन इसमें से 3/4 हिस्सा पानी ख़त्म करना है। इसको सिर्फ 1 पाव तक लेकर आना है, या कहना चाहिए कि
लीटर का जो है 1 लीटर का चौथा हिस्सा तक लेकर आना है मुझे। तो इसको मैंने इतना पकाना है ताकि ये गाढ़ा हो। तो जब तक ये पकता है तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ उसकी फाइनल प्रोडक्ट। ओके जी, हमारा केरी का जो है शरबत वो तैयार हो चुका है। ये गर्म है इस वक्त। इसका मैंने चूल्हा बंद किया है। आप देख सकते हैं कि फुल भरी हुई थी। इसको मैंने कहाँ तक लेके गई हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको छानेंगे। अब इसको हमने छानना है। पहले हम इसको इस तरीके से प्याले में, जब आप स्ट्रेनर में निकाल रहे हो तो ख्याल कीजिए कि आपके ऊपर छींटे ना पड़े, क्योंकि गर्म होता है और छींटे पड़ेंगे, आप जलेंगे, आपके लिए नुकसान है। बचत की होनी चाहिए आपकी, अपने आप को बचा के जो है आप इसमें डालें। ये देखिए ये गाढ़ा है, इसको हमने यूँ छानना है पूरा। सर्दियों में शेक्स होते हैं, कॉफ़ीज़ होती हैं डिफरेंट टाइप की, इसके अलावा मिल्क शेक्स होते हैं डिफरेंट टाइप के जो हम सर्व करते हैं, शौक़ से पीते हैं सर्दियों के लिहाज से। गर्मियों के मज़े ये होते हैं कि उसमें हम ताज़ा फलों के रस होते हैं वो हम बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, हम जो है स्क्वॉशेस बनाते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि कुछ नहीं करना, फल लिया और चीनी ली, ब्लेंडर में डाला, पीसा और पी गए। तो सर्दियों के गर्मियों के ये भी मज़े हैं। तो ये आप इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं इसका पल्प। ओके जी, सारा मैंने पल्प इसमें से जो है ड्रेन कर लिया है। ये इस तरीके से साफ़ सुथरा हो गया है बिल्कुल, जितना भी पल्प था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये वाले स्टेज पे हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और आपने अगर इसमें लीमू शामिल करना है तो आप लीमू शामिल कर देंगे। इसको इस तरह से मिला लेते हैं। जब ठंडा हो जाए तो किसी भी बॉटल में, एयर टाइट बॉटल या एयर टाइट जार में जो है आप इसको रख सकते हैं। आपने जब सर्व करना हो तो इसको जो है थोड़ा सा निकाल के इसके अंदर आइस क्यूब्स, थोड़े से जो है पुदीने के पत्ते और ठंडा पानी शामिल करके आप सर्व कर सकते हैं। तो जनाब ये थी हमारी आज केरी के शरबत की रेसिपी। बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जब तक मैं कोई नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोको कनेक्शन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।